एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 जून और 27 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप जाके HSSC CT मेंस का लास्ट बैच है उसे ले सकते हैं। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो सुनील बिश्नोई के नाम से आई स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने कितने लाभार्थियों को प्लाट आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में पहले चरण के अंदर टोटल 15,250 लाभार्थियों को प्लाट आवंटन प्रमाण पत्र जो है ना ये वितरित किए हैं। सीएम ने प्लाट के आवंटन प्रमाण पत्र जो है ना वितरित किए हैं। मकान निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता भी जो है वो दी जाएगी। ये वैसे योजना जो है ना भारत के अंदर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो है ना इस योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PM आवास योजना इसको बोलते हैं। उसमें 2 क्षेत्रों में प्लाट दिए जाते हैं। एक तो हो गया ये शहरी क्षेत्र और एक हो गया कौन सा ग्रामीण क्षेत्र हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में इस बार 2 करोड़ लोगों को मिलेगा और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़, मतलब टोटल 3 करोड़ लोगों को है वो फ्लैट दिए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की घोषणा की है और आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000, हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। नई पेंशन दरें कब से लागू होगी? 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। तो इसमें कौन कौन से हैं आपको? स्वतंत्रता सेनानी वाले 25,000 से 40,000 है। आपातकाल के पीड़ित और मातृभाषा जो सत्याग्रही है उनकी पेंशन 20,000 रुपये हो गई है। देश की आज़ादी के लिए जो अनगिनत बलिदान के लिए स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया गया। संविधान की भावना को बढ़ाए रखने, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आपातकाल के दौरान जो भी लड़े थे उन सत्याग्रहियों को भी श्रद्धांजलि दी, उन्हीं की पेंशन ये 20,000 रुपये की गई है। 1957 में तत्काल पंजाब में हिंदी भाषी इलाकों में कई जगहों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान या मातृभाषा के सम्मान प्रचार और कार्यान्वयन के लिए अभियान स्टार्ट किए गए थे। उन्हीं को मातृभाषी सत्याग्रही के नाम से जानते हैं। और भारत में 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर एक आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना वो लागू किया गया था। 21 मार्च 1977 को इसे वापस लिए जाने तक 21 महीने तक ये लागू रहा था और यह घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा और खराब आर्थिक स्थिति के विषय में चिंताओं से प्रेरित थी। इस आदेश ने केंद्र सरकार को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आदेश भी पारित का अधिकार दिया था और राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा के समय पहले ही बाह्य आपातकाल जो है ना वो लागू था। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था और उन्हीं लोगों को जो है ना पेंशन के रूप में सम्मानित किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक योजना भी है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, जिसको SSSY के नाम से जानते हैं। इस योजना के चलते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा और इनकी मृत्यु पर जो भी आश्रित है उनको, जैसे पति है, पत्नी है या अविवाहित और बेरोजगार बेटी है, आश्रित माता पिता है, इनको जो पात्रता के अनुसार जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है उनके अनुसार इनको पेंशन मिलती है और गृह मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। देश भर में इनके लिए टोटल 23,566 लाभार्थी है। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जी की अध्यक्षता में अभी हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई है। इसमें हरियाणा के लिए टोटल कितने करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है? तो इसमें हरियाणा के लिए टोटल 825 करोड़ के विकास कार्य। सर, ये हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी क्या होती है? इसमें कुछ सामान खरीदा जाता है और कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डाले जाते हैं। हो सकता है इसमें जो है ना कई सारे डिपार्टमेंट को काम अलॉट किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी डिपार्टमेंट को सड़क बनाने का काम दे दिया जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऐसे शहरों के लिए हो सकता है। वो हो सकता है कि इसी के अंदर जो ना सीवरेज ट्रीटमेंट के प्लांट वाला काम है वो भी आता है, भवन निर्माण वाला भी काम आता है, पब्लिक सेफ्टी के लिए चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे कार्य होते हैं, उनके लिए ये पैसे आवंटित किए जाते हैं। हर सरकार लगभग ये समय समय पे 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी है इसका बेसिकली एक आयोजन करती है। इसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता होती है मोटे तौर पे।
हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2024 को हरियाणा राज्य के सभी यानी कि टोटल कितने पुलिस थानों और जेलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो टोटल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा 378 हरियाणा के पुलिस थाने और जेल हैं, इन सभी के अंदर 1 जुलाई 2024 को एक अभियान चलाया जाएगा। और ये जागरूकता अभियान क्या है? एक्चुअली जागरूकता अभियान है नए कानूनों से रिलेटेड है। नए कानून हरियाणा के अंदर लागू होंगे या पूरे भारत में ही लागू होने जा रहे हैं, 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। तो जांच अधिकारी जो आयोग है, इसके अलावा 40,000 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग क्षेत्र में इनको जो है ना वो प्रशिक्षण लिया गया है। हरियाणा में 300 न्यायिक अधिकारियों को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में आपराधिक कानूनों पर ट्रेनिंग अच्छे से ट्रेंड किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में IAS अधिकारी है, HCS अधिकारी है, इनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग इनके लिए आयोजित की गई है। इसके अलावा जो लगभग 300 कंप्यूटर जो है ना इसमें शामिल है हर एक जेल के अंदर। तो टेक्निकल तरीके से उन कंप्यूटर के जो ऑपरेटर है उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था सेटअप किए गए हैं। ये सेटअप एक्चुअली इसलिए किया गया ताकि जेलों के अंदर भी इस नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जा सके। कैदी है, इनके परिवार है, इनके आगंतुक है, इनको भी जानकारी देना जरूरी है क्योंकि नए कानूनों के बारे में पता होना चाहिए कैदियों को भी, इनके परिवारों को भी, इनसे जो मिलने आते हैं उनको भी। इनके लिए अलग अलग मैगजीन, बुकलेट्स, न्यूज़पेपर ऐसे भी प्रिपेयर किए गए हैं। ये भारतीय न्याय संहिता जिसको BNS कहते हैं, अब ये हिंदी इंग्लिश में नाम आपको यही नाम पढ़ना है, BNS ही पढ़ना, भारतीय न्याय संहिता साल 2023। एक्चुअली इसने BNS ने 1860 का जो IPC था, इंडियन पिनल कोड, उसको रिप्लेस किया है। उसमें पहले 511 धाराएं थी, अब 358 धाराएं ही रह गई है। एक तो पहली बात यही है आपके लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो नई अपराध या नई चीजें जो शामिल की गई है उसमें पहली बात क्या है? विवाह का वादा। जिसने मान लो शादी का झूठा वादा किया है तो उसको भी अब अपराध घोषित किया है। पहले ऐसी चीजें नहीं थी लेकिन अब ये चीजें ऐड ऑन कर दी गई है। स्पेशली मॉब लिंचिंग, जैसे भीड़ के अंदर मॉब लिंचिंग और जो हेट क्राइम्स है इनके कारण होने वाली हत्या है, उससे जुड़े हुए चीजों को भी अपराध में ऐड ऑन कर दिया गया है। सामान्य आपराधिक कानून और संगठित अपराध आतंकवाद को कवर करता है और इनको UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्त पोषण करना शामिल किया गया है। इसके अलावा मतलब आतंकवाद जो वर्ड है वो भी ऐड ऑन कर दिया। समझो अब आत्महत्या का प्रयास, किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या उसको मजबूर करने के आशय से आत्महत्या के करने के प्रयास को अपराध है। मान लेते हैं कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है और उसको किसी भी तरीके से मजबूर करके उसको आत्महत्या का प्रयास करने के लिए जोर दिया जा रहा है तो वो भी एक अब अपराध हो गया है। सामुदायिक सेवा है, इसे चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर वो ना करे तो कोई। इसके अलावा अप्राकृतिक यौन अपराध है, अप्राकृतिक तरीके से यौन अपराध है, उसकी धारा 377 है जो कि अप्राकृतिक यौन गतिविधि के बीच समलैंगिकता है। इसको पहले अपराध मानती थी, इसको पहले बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया। इसका मतलब यूं समझो लड़का लड़का या लड़की लड़की शादी की जा सकती है। इसके अलावा जो है बाकी जो है आपका व्यभिचार है, जैसे शीर्ष न्यायालय ने फैसले के अनुसार व्यभिचार को भी अपराध से हटा दिया। ठग है, ठग वाली IPC की धारा 310 है, इसको भी हटा दिया। लैंगिक तटस्थता, बच्चों के से संबंधित कुछ कानूनों में लैंगिक तटस्थता है, इसके ले आने के लिए थोड़ा कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं। फेक न्यूज है, फेक न्यूज फैलाना ये भी अब अपराध माना जाएगा। राजद्रोह है, अब पहले देखो राजद्रोह, पहले देशद्रोह होता था, राजद्रोह होता था, उसकी जगह देश देखो पहले देश के अंदर जो है ना राजा हुआ करते थे, इसको ऐसे समझो आप लोग राजा। अब राजा का तो कुछ काम है नहीं, ठीक है ना, तो व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम देशद्रोह के साथ में इसको पेश कर दिया। राजा तो है नहीं तो इसके लिए देशद्रोह होगा। इसके लिए भी अब मतलब राजद्रोह की जगह देशद्रोह हो गया नाम। इसके अलावा जो है ना कुछ जिसमें कानून थे या कुछ कानूनों के अंदर जो सज़ा थी उनकी जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को चेंजेस किए गए हैं, उसमें सज़ा कम ज़्यादा ऐसे कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपके सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनके लिए भी जुर्माना। लापरवाही से मौत अगर हो जाती है, लापरवाही से जैसे मान लो गाड़ी चला रहा है कोई, आप लापरवाही कर रहे हो तो उस को पहली सज़ा 2 साल होती थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया है। डॉक्टरों के लिए 2 साल की कैद, मतलब डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो उनको 2 साल तक की कैद होगी अब। इसके अलावा जो है वो आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु 7 साल बनी हुई है। अब आरोपी की जो परिपक्वता के आधार पर 12 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। बाल अपराध जो है ना उनको भी एड ऑन किया गया है इसके अंदर। बलात्कार वगैरह है, इनकी भी चीज़ें जो है ना वो सेम ही रखी गई है और बेसिकली 16 साल से कम अगर कोई बच्चा है तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा
कड़े कानूनों के साथ में पेश किया गया है उनके लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना नए आपराधिक कानूनों के अंदर एड ऑन की गई है अभी। चलिए आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं कि ओबीसी वर्ग को ग्रुप ए और बी के पदों पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण 15% से बढ़ा के कितना परसेंट करने की घोषणा की है, इसके बारे में बताना जरूर। और जो बच्चा एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या योगा इनके कोर्सेज करना चाहता है तो सीरियस एस्पिरेंट है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।